हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की बारी हो गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्किल। एक्स डैश वाई डैश क्या है? टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक, विद सेंटर ओ एंड एनदर टेंजेंट ए बी। एक एनदर टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ये सी इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इंटरसेक्टिंग ए एक्स वाई एट ए। एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है। तो पता करिए, प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है। ठीक, तो प्रूफ में क्या है? देखिए, ये पैरेलल टेंजेंट है, टेंजेंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, तो एंगल ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये गिवन में कह सकते हैं हम। ठीक, पैरेलल टेंजेंट है एंड एंगल बी पी ओ इक्वल टू भी 90 डिग्री। बात करें किसकी? देखिए, इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन लाइन ओ टू सी। ओ से सी तक इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो अगर ये ज्वाइन कर दी तो मैं बात कर सकता हूं इन ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल में? ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। अब देखिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह रहा है, तो ये एंगल भी 90 का होगा, ये एंगल भी 90 का होगा। ठीक, अब मैंने दोनों ये ट्राइंगल लिए हैं, तो देखिए ओपी और ओसी दोनों कैसे हैं? ओ पी और ओसी क्या है? सेम रेडियाई। एक सर्किल की रेडियस कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ओपी और दूसरा देखें एंगल एपीओ। एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल एसीओ। कैसे है? ईच 90 डिग्री। एसीओ ये भी 90 का, एपीओ ये भी 90 का। नेक्स्ट एक और चीज देखें। क्या देखें? एओ इज इक्वल टू एओ। एओ इक्वल टू एओ क्या है? कॉमन हो गया जी, ये कॉमन हो गया। ठीक, अब देखिए एओ इज इक्वल टू एओ में यहां लिख देता हूं कॉमन। ठीक, देखिए आरएचएस की बात अगर करें तो राइट एंगल इसके सामने हाइपोटेन्यूज ऑफ वन साइड। ठीक है, तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल एपीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीओ। ठीक, मीन्स अगर मैं इस एंगल को 1 मानूं, इस एंगल को 2 मानूं, तो एंगल
1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे? बाई CPCT। ठीक, या मैं ऐसे कहूं कि एंगल PAO और एंगल CAO, ठीक है ना, बाई CPCT है एंगल PAO इक्वल टू एंगल CAO, दोनों इक्वल हो गए बाई CPCT से। अब मैं आगे बढ़ूं तो इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लूं? इन ट्राइंगल किसकी बात करूं? BQO, BQO एंड ट्राइंगल BCO, इसकी बात करें तो OC इज इक्वल टू OQ। क्या? सेम रेडियाई। ठीक, ये दोनों कैसी हो गई? सेम रेडियाई। एंगल OQB इक्वल टू एंगल OCB क्या है? इज 90 डिग्री। ठीक, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी triangle BQO is congruent to triangle BCO। ठीक, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। RS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है नहीं? देखिए ये 90 और OB इज इक्वल टू OC, इसमें ये लिखा नहीं मैंने, ठीक है? OB यहां लिख रहा हूं OB इक्वल टू OB, ये क्या है? ये कॉमन है, ठीक है? तो भाई RHS, ठीक, दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ठीक, अब क्या है, अगर मैं एंगल इसको 3 नाम दे दूं और इसको 4 नाम दे दूं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कैसे हो जाएगा? बाई CPCT। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल OBQ, एंगल OBQ इक्वल टू एंगल OBC, दोनों CPCT से इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा और रह गया है ना? अब एक काम कर लीजिए, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक, इतनी जगह आप खाली कर दें तो, है ना, आप नोट कर लीजिए प्लीज़। तो मैं फिर आगे का थोड़ा सा पार्ट रह गया वो कर देता हूँ। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, देखिए हमें दे रखा है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ये एक्स वाई जो टेंजेंट है ये एक्स डैश वाई डैश के कैसे हैं? पैरेलल है। इस बात का क्या मतलब है कि एंगल ये पैरेलल है, एंगल ए प्लस एंगल बी कैसा होगा? 180 डिग्री का।
कैसे? सम ऑफ को, ये को इंटीरियर एंगल हो गए, इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, ये कैसे एंगल हैं? को इंटीरियर एंगल हैं, ए और बी दोनों का पैरेलल साइड के, देखें ये दो पैरेलल साइड हैं और ये कोई लाइन है, तो ये और ये दोनों मिल करके अगर ये पैरेलल हैं, मान लीजिए ये एल है और ये एम है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इनको को इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, या और भी बात कह सकते हैं इसको, और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड। ठीक, अब देखिए ये a प्लस बी इज इक्वल टू 180 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं? देखिए एंगल 1, ए की वैल्यू क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बी की वैल्यू क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं? इक्वल है, तो 1 की जगह 2 लिख दूं, तो ये एंगल मैंने 2 लिखा और ये भी एंगल 2 लिखा, और ये एंगल मैंने क्या है? ये एंगल मैंने 3 की जगह क्या रख दिया? 4 और प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ये क्या हुआ? 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हुआ? कॉमन लेकर के ये कितना हुआ? 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB की बात करें तो क्या है? एंगल 2 और ये एंगल 2 प्लस एंगल AOB, एंगल 2 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल कौन सा? 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और एंगल 2 और 4 कितने हैं? 90, तो इट इम्प्लाइज ये कितना हुआ? एंगल AOB प्लस 90 डिग्री, उसको उधर भेज देंगे तो क्या हुआ? 90 डिग्री। ठीक, ये हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। एंगल 2 और एंगल 4 इसकी जगह मैंने एक स्टेप कम कर दिया, इसकी 90 रखेंगे, वो 90 इधर जाएगा 180 की तरफ, तो क्या हो जाएगा? AOB ये 180 में से AOB बचेगा, 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 बचेगा। यही हमें AOB की वैल्यू 90 प्रूफ करनी थी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए x और y दो लाइन टेंजेंट दे रखे हैं, एक ये टेंजेंट दे रखा है, ये टेंजेंट है तो ये 90 का डिग्री 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक, अब हमने क्या किया? एक ट्राइंगल ये ले लिया APO और एक ट्राइंगल ले लिया ACO। देखिए मुझे AOB ये वाला एंगल जो है ये एंगल मुझे 90 का प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया कि ये ट्राइंगल लेकर के, ये वाला ट्राइंगल APO और ACO, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके मैंने 1 = 2 निकाल लिया। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही 3 मैंने ये ट्राइंगल लेकर के OQB और OCB लेकर के 3
4 निकाल लिया ये, ठीक। अब ये दोनों इक्वल हो गए, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो को इंटीरियर एंगल ये ए और प्लस बी 180 का होगा, को इंटीरियर एंगल 180 के होते हैं। या इसको ऐसे कहें, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, सेम साइड में इंटीरियर एंगल मींस ए और पूरा एंगल बी, ये 180 का होगा। तो अब ए की वैल्यू क्या है 1 + 2, बी की वैल्यू 3 + 4, ए और बी 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। मैंने ये 1 की जगह 2 लिख दिया और इस 3 की जगह 4 लिख दिया। 2 कॉमन ले लिए, कॉमन लेके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 का आ गया। ये स्टेप मैंने इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है, आप कर लेना, जगह कम है, आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, तो कोई सिंपल सी बात है। अब एंगल ए हमने क्या है, इन ट्राइंगल AOB, अब मैंने ट्राइंगल AOB ले लिया, 2 और 4 दोनों का सम 90 है, तो हम क्या करेंगे, एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल AOB, तो 2 + एंगल AOB + एंगल 4, 2 और 4 की वैल्यू 90 दे रखी है, ये उधर गया तो 180 में से 90 माइनस हो गया और आपका प्रूफ हो गया कि AOB 90 डिग्री का होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखता हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से इसको नोट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of the contact at the center। मीन्स ये है, इसका ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, B क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और C क्या है, C भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो कह रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट ये और ये दोनों का मिल करके मीन्स हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल BAC एंगल BAC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। देखिए प्रूफ में देखिए हमें दे रखा है क्या, एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCA क्या है 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, टेंजेंट हैं, तो ये यहां पर एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ठीक। तो ABOC इन क्वाड्रिलेटरल ABOC इन क्वाड्रिलेटरल क्या ABOC। अब ABOC में क्या है क्वाड्रिलेटरल में, देखिए एंगल BAC प्लस एंगल ACO प्लस एंगल COB प्लस एंगल OBA इक्वल टू कितना 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360। अब देखिए ये ACO और OBA ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के हैं। तो एंगल BAC प्लस एंगल ACO का मीन्स 90 डिग्री प्लस एंगल COB प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360। तो एंगल
BAC प्लस एंगल COB इक्वल टू कितना 360 माइनस 180 डिग्री। तो ये कितना हुआ 180 डिग्री। एंगल देखिए एंगल BAC प्लस मैंने COB उल्टा लिख दिया है, COB लिखें या क्या लिखें BOC, COB लिख दें या BOC, एंगल OE की बात हो रही है 180 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। यही कह रहा था कि उसने क्या कहा था कि एक्सटर्नल पॉइंट आ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। देखिए इस सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट मींस OB और OC की बात कर रहा था, लाइन से ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो A और O की बात कर रहा है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। देखिए सर्कमस्क्राइबिंग एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर सर्किल है। तो गिवन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये देखिए ये सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल ABCD या पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है। सर्कमस्क्राइबिंग मींस अंदर क्या है, सर्किल, पैरेललोग्राम के अंदर सर्किल है। और टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। देखिए ए, ये पहले ए इज क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है, इस बात का मतलब क्या है कि लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल मीन्स ये मान लीजिए यहां पर ये P है और ये Q है, ये R है और ये S है। तो AP इक्वल टू AS ये आएगा। ठीक, देखिए लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, इस बात का मतलब है AP और AS दोनों इक्वल रहेंगी। ठीक, दूसरा B इज एक्सटर्नल पॉइंट, B इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो लेंथ ड्रॉन
from external point are equal, means BP equal to BQ। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए C इज एक्सटर्नल पॉइंट, मीन्स लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये भी आ जाएगी। तो क्या हुआ कि सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, थर्ड इक्वेशन। अब डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो लेंथ ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा डी आर इक्वल टू कितना डी एस। ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे, ठीक। तो फ्रॉम ऐड इक्वेशन को सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इक्वेशन ऐड या एडिंग इक्वेशन 1 2 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे हम ऐड करेंगे। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का मीन्स AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट हैंड साइड का AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ये हम ऐड करेंगे इनको, ठीक है। अब देखिए AP और BP ये दोनों मिलके क्या हुआ AB, तो ये AB हो गया। CR और DR मिलके क्या हुआ CR, और DR मिलके क्या हुआ CR और DR CD। अब देखिए BQ और CQ मिलके क्या हुआ, मीन्स ये क्या हुआ BC, और ये AS और DS मिलके क्या हुआ AS और DS मिलके क्या हुआ AD, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक। देखिए स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लूँ और फिर जो है ये इसको मैं थोड़ी लिखना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा इसको आप लोग नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो ये मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से। पॉज करके और ये नोट कर लेना। देखिए अब क्या है ABCD BC और AD। देखिए मैंने AS और DS, AS इतना है DS इतना है, तो ये है AD पूरा, ठीक है ना। एक स्टेप मैंने कम कर दिया है, आप इसको एक साथ लिखेंगे फिर AS के साथ DS लिखेंगे, ठीक है ना, तो आपका आ जाएगा। अब देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम में क्या है, AB अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB किसके इक्वल है CD के, और एंड BC किसके इक्वल है
किसके इक्वल है? AD के। तो हम उसमें रखें, देखिए AB CD के इक्वल है, तो मैं CD की जगह AB रख दूं, ठीक है। ये होता है वी नो दैट, है ना, हम जानते हैं, ऐसे लिखो वी नो दैट। क्या वी नो दैट? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन अ वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are equal, means opposite sides are equal means AB equal to CD and BC is equal to AD। ठीक, तो देखिए AB की जगह मैं इसमें इस वाली इक्वेशन में क्या लिख दूं? AB की जगह CD, नहीं CD की जगह AB लिख देता हूं, तो AB प्लस CD की जगह AB लिख दिया तो AB। ठीक, इसको मैं A मान लेता हूं। पुट इन इक्वेशन A, हम A में ये चेंज कर रहे हैं, ठीक। और जहां पर BC लिखा है, ठीक, तो BC की जगह में AD लिख देता हूं, ठीक। तो ये क्या हुआ कि AB इक्वल टू इतना और BC इक्वल टू AD है, तो मैंने क्या लिखा कि BC की जगह AD प्लस AD, तो ये क्या हुआ 2AB इक्वल टू 2AD, मीन्स 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो AB इक्वल टू क्या हुआ AD। देखिए AB इक्वल टू क्या हो गया AD, मीन्स देखिए अपोजिट साइड्स तो पहले से ही इक्वल थे, ठीक है। अपोजिट साइड AB इक्वल टू CD तो पहले से ही इक्वल था। अब क्या है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल है ही, तो क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर AB इक्वल टू कितना हुआ, AB इक्वल टू CD इक्वल टू क्या हुआ, AB इक्वल टू AD दे ही रखा है ना, हमने प्रूव कर दिया। तो AB इक्वल टू CD इक्वल टू BC इक्वल टू AD, ठीक, ये सारे प्रूफ हो गए, ये क्या है, सब इक्वल हो गए। Hence ABCD is a rhombus, ठीक, हैंस प्रूव्ड, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ये हमें करना था। देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि वो पूछ रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज अ रोम्बस। एक पैरेललोग्राम के बीच सर्किल बना हुआ है, उसको हम सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल बोलते हैं। ABCD पैरेललोग्राम है और प्रूफ करना है क्या ABCD जो है क्या ये रोम्बस है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए मैंने क्या किया, A पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होती है या दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये हम सेकंड थ्योरम में पढ़ चुके हैं। तो AP इक्वल टू AS हो गया, सेम B एक्सटर्नल पॉइंट, BP इक्वल टू BQ हो गया, C एक्सटर्नल पॉइंट, CR इक्वल टू CQ हो गया, D एक्सटर्नल पॉइंट, ये DR इक्वल टू DS हो गया, ठीक। अब क्या है, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन 1 2 3 4 बना ली, लेफ्ट हैंड साइड
को प्लस कर लिया और राइट हैंड साइड को प्लस कर लिया, तो हमारे पास ए बी प्लस सी डी और बी सी और ए डी ये आ गया। अब हमें पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ए बी के इक्वल सी डी है, बी सी इक्वल ए डी है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ए मान लिया और इस इक्वेशन में मैंने सी डी इक्वल टू ए बी लिख दिया और बी सी की जगह ए डी लिख दिया। तो क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए डी आ गई, ए बी इक्वल टू सी डी तो था ही, अब ये भी हो गया, तो मीन्स ए बी इक्वल टू सी डी था पैरेललोग्राम में, अब ए बी इक्वल टू ए डी हो गया और ए डी इक्वल टू बी सी है, तो चारों साइड क्या हो गई, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल हो गया। इस बात का मतलब क्या है कि ए बी सी डी रोमस है, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कह सकते हैं पर अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको जो है अच्छे से करिए और जो है प्लीज़ नोट डाउन।